हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माई चैनल। इट्स मी टारो 313 इंट्यूटिव। कैसे हैं आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं हु इज़ एंटरिंग इनटू योर लाइफ एंड व्हाई, रीजंस। कौन है जो आपकी लाइफ में एंटर हो रहे हैं और क्यों एंटर हो रहे हैं, इसकी रीज़न क्या है। सो इट्स अ जनरल एनर्जी, इट्स अ कलेक्टिव एनर्जी। डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। इजीली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा, वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट, बिकॉज ये एक जनरल एंड कलेक्टिव है। प्रडिक्शन आपकी पर्सनल नहीं है, तो पर्सनल की तरह इसको कंसीडर भी नहीं करना आपने। ओके, थैंक यू सो मच आप लोगों के सपोर्ट और फीडबैक के लिए। आई एम वेरी थैंकफुल गाइज टू ईच वन ऑफ यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। जो लोग पर्सनल रीडिंग या कंसल्टेशन बुक करवाना चाहते हैं या उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो आप लोग, तो मेरे ईमेल या इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं आप लोग। डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स मेंशन है। लेट्स सी, जान लेते हैं कौन है जो आपकी लाइफ में एंटर हो रहे हैं और क्यों, इसकी वजह क्या है, रीज़न क्या है इसकी। लेट्स सी। सबसे पहले मैं टैरो से देखूंगी एंड लेटर ऑन आई विल यूज़ द ओरेकल्स। हु इज़ एंटरिंग इनटू योर लाइफ एंड व्हाई। Who is entering into your life and why? First we have the world. We have it's a page of wands. Who is entering into your life? We have the hangman, king of cups, queen of sword, king of sword. It's a couple by the way. And we have it's a judgment. Bottom of the deck energy हमारे पास है lovers. नंबर 12, 3 इज़ इम्पॉर्टेंट। 12, 21 ये मिररिंग नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए 20 एज डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। 6 लाइफ पाथ नंबर या डेट ऑफ बर्थ है। 33 मास्टर नंबर इज़ इम्पॉर्टेंट। अदरवाइज 33 कुछ लोगों का एज है। 32, 36, यस 23 एंड 26 ये भी एज या डेट ऑफ बर्थ है। या तो आप दोनों में एज डिफरेंस हो सकता है, 10 ईयर्स का भी हो सकता है। एक इंसान अगर 23 का, दूसरा 32 का हो सकता है। या अदरवाइज़ यहाँ पे मुझे दिख रहा है अगर आपकी लेट्स सपोज किसी एक इंसान की, आप दोनों में से एज नहीं सॉरी डेट ऑफ बर्थ 12 है, तो दूसरे की 21 हो सकती है। इट्स अ मिररिंग नंबर बाय द वे। तो डेफिनेटली मुझे यहाँ पे दिख रहा है कुछ लोग यहाँ पे आप और आगे जो इंसान आपकी लाइफ में एंटर हो रहे हैं एक दूसरे को मिरर कर रहे हो। ओके, सो ज़ोडिक साइन की मैं यहाँ बात करूँ तो पाइसिस, कैप्रिकॉन, जेमिनाई, सेगिटेरियस, ये बड़ा स्ट्रॉन्ग है। सो लेट्स टॉक अबाउट इट कि कौन आ रहा है, एंटर कौन हो रहा है आपकी लाइफ में। तो यहाँ पे ऐसे दिख रहा है गाइस, ये जो इंसान आपकी लाइफ में एंटर हो रहा है ना, ये इंसान आपकी लाइफ में एक नई जो है ना वो बिगनिंग करने के लिए आ रहे हैं। ये दिस इज़ द पर्सन जो बहुत ज़्यादा मुझे दिख रहा है इमोशनली इंटेलिजेंट है, इमोशनली विस्टम है इस इंसान के पास। एंड दिस पर्सन इज़ द वेरी सपोर्टिव। अ लिटिल बिट हाइपोक्रेसी भी दिख रही है, बट मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये इंसान वो है जो बहुत ही ज़्यादा एक तरह से ना इनको लगता है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए ना कंपैटिबल हो। क्योंकि यहाँ पे एक कपल दिख रहा है विद अ किंग ऑफ स्वॉर्ड एंड विद अ क्वीन ऑफ स्वॉर्ड। इनको लगता है कि यू गाइज आर डेफिनेटली कंपैटिबल विद ईच अदर। या फिर आप दोनों का एक अंडरस्टैंडिंग लेवल अच्छा बन सकता है, या फिर आप दोनों जो हो बहुत ही ज़्यादा समझदार हो, दोनों जो हो काफ़ी ज़्यादा एक डिसीजन मेकर हो एंड बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो, बहुत ही ज़्यादा आप दोनों जो हो एक तरह से, एक होता है ना एक इंसान बड़ा समझदार है, सच बोलने वाला है, या फिर हर चीज़ को रियल बेस पे देखने वाला है, और बहुत ही ज़्यादा जैसे पंचुअल हो गया, रेगुलर हो गया, उस तरह का। तो इनको लगता है कि आप दोनों जो हो ना कंपैटिबल हो, जिसकी वजह से ये इंसान जो आपकी लाइफ में एंटर होना चाहते हैं फॉर द कमिटमेंट, ठीक है, बिकॉज इनको लगता है कि आप से ही इनको प्यार है। एंड ऑल्सो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि ओबियसली आप लोगों से प्यार करते हैं और आप लोगों को लव ऑफर करने के लिए ही आप लोगों की लाइफ में आ रहे हैं। इससे पहले हो सकता है इस इंसान की लाइफ जो है या तो स्टक चल रही है, या फिर कुछ लोग ऐसे हैं जो कि अपनी लाइफ को एक रिन्यू करना चाहते हैं आप लोगों के साथ।
चाहे इस इंसान की लाइफ में आपके साथ कुछ पास्ट रहा है या फिर इनका अपना कोई पास्ट रहा है, तो ये इंसान पीछे हर चीज़ को भूल के एक नई शुरुआत जो है ना वो आप लोगों के साथ करना चाह रहे हैं, जिसके लिए मुझे दिख रहा है दिस पर्सन इज़ वेरी पैशनेट। ये अपनी एक नई लाइफ का जो है ना वो बिगनिंग करने के लिए आप लोगों की लाइफ में एंटर हो रहे हैं। जो कि मुझे दिख रहा है ये पर्सन बहुत ज़्यादा ना इंटरेस्टेड आप लोगों में दिख रहे हैं, जैसे दिख रहा है दिस इज़ द पर्सन जो बहुत ज़्यादा पैशनेट है, एक फ्लर्टियस वे में जो है ना आप लोगों के साथ अपने लव का एक एक्सप्रेस जो है वो करना चाह रहे हैं। इनको लगता है कि जैसे दिस इज़ द पर्सन विद द किंग ऑफ कप्स एंड विद द लवर्स, जो बहुत ज़्यादा ना उनके दिल में आप लोगों के लिए वो इमोशंस हैं, वो लव है जो कि ऐसे दिख रहा है बहुत ही ज़्यादा डीप है, और इनको लगता है कि आप लोगों के साथ ये बड़े बैलेंस्ड वे से एक अच्छे वे से जो है ना वो अपना इस लव रिलेशन को या फिर इस रोमांटिक रिलेशनशिप को जो है वो आगे बढ़ा सकते हैं या बना सकते हैं। बट मुझे यहाँ पे दिख रहा है कुछ ना कुछ यहाँ तो विद द हैंगमैन विद द जजमेंट इनकी लाइफ में पास्ट में हुआ है, जिसको ये छोड़ के अपनी लाइफ को, अपने माइंड को चेंज करके अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए आप लोगों की तरफ अपनी लाइफ में एंटर हो रहे हैं। अदरवाइज फॉर सम ऑफ यू दिस पर्सन कुड बी द वन जिनके साथ हो सकता है आपका अपना कोई पास्ट रहा था। ठीक है, मैं आपको दोनों सिचुएशन बता रही हूँ, जैसे भी आपसे रेजोनेट हो आपने उसी को कंसीडर करना है। कुछ लोग ऐसे दिख रहे हैं जिनकी लाइफ यहाँ तो स्टक चल रही है और उनको लगता है कि नाउ दिस इज़ द टाइम कि उनको आप में वो चीज़ दिख रही है जैसा उनको अपने पार्टनर में चाहिए थी, जहाँ फिर उनको लव रिलेशनशिप के लिए चाहिए थी, जिसकी वजह से दे रियली वांट टू एंटर इन योर लाइफ, या फिर वो आपको परसू करना चाह रहे हैं, अपनी लाइफ को एक नई बिगनिंग करना चाह रहे हैं। इससे पहले हो सकता है इस इंसान की लाइफ में कुछ चीज़ें ख़त्म हुई हैं या इनका कोई पास्ट था वो ख़त्म हुआ है, तो अब इनको लगता है अपने पास्ट को छोड़ के अपनी लाइफ की एक नई बिगनिंग करनी है, बिकॉज उनको आप में अपना आप दिख रहा है। जैसे मैंने बताया ना मिररिंग एनर्जी दिख रही है, तो इनको ना आप में अपना आप दिखता है, जिससे उनको लगता है कि ये बड़े अच्छे से जो है ना अपना लव रिलेशन आपके साथ मेंटेन कर सकते हैं, एक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो सकती है, एक अच्छा सा इंटीमेट जो है वो कनेक्शन बन सकता है। क्योंकि फर्स्ट कार्ड ही यहाँ पे द वर्ल्ड का है, तो ये इंसान जो भी है इनकी लाइफ में जो मिसिंग चीज़ है ना उस मिसिंग को कंप्लीट करने के लिए ये आपकी लाइफ में एंटर हो रहे हैं, क्योंकि इनको लगता है कि इनकी दुनिया में जो है ना एक अच्छे पार्टनर की ही कमी है। दैट्स वाई ये आपकी जो है ना वो लाइफ में आना चाहते हैं और सच बोलना चाह रहे हैं अपनी फीलिंग्स और अपने इमोशंस को लेकर, बिकॉज पास्ट में जो कुछ भी हुआ है उन चीज़ों को पीछे ब्रेक करके तोड़ के एक जो है ना ट्रुथ बेस्ड जो है डिसीजन ये लेना चाह रहे हैं, आपकी तरफ आना चाह रहे हैं और पास की हर चीज़ को दूर करना चाह रहे हैं, क्योंकि इनको जो है ना आपके साथ एक ऑब्वियसली एक सोल कनेक्शन जो है वो बनाना है, और इनको ऐसे लगता है कहीं ना कहीं किस्मत हो सकती है, किस्मत भी इनको लगता है कि कहीं ना कहीं इनको आपसे मिलाना चाह रही है। ठीक है, जिसकी वजह से ये आपके साथ हर चीज़ को सेटल डाउन करने के लिए आपकी लाइफ में आ रहे हैं, या फिर कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने लाइफ को सेटल करने के लिए आपकी तरफ आना चाहते हैं अगर ये इंसान कोई नया है। बट दोनों सिचुएशन में यहाँ पे मुझे रिन्यूअल दिख रहा है, चाहे वो रिन्यूअल अब आपका इन दोनों का आपका है, या फिर इस पर्सन की अपनी लाइफ कोई पास्ट में रही थी और अब वो दोबारा रिन्यूअल अपनी लाइफ का जो है ना वो आपके साथ जुड़ के करना चाह रहे हैं। लेकिन इनको अपनी लाइफ में अपनी दुनिया जो है ना वो अपनी दुनिया पूरी करनी है इस इंसान को, क्योंकि इनको लगता है मिसिंग इनकी लाइफ में एक पार्टनर ही है, लव की कमी है, रिलेशन की कमी है, जिसको ये आपकी लाइफ में एंटर होके इन चीज़ों को फुलफ़िल करना चाह रहे हैं। बिकॉज मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये एक रिश्ता बनाना चाह रहे हैं जिससे इनको लगता है कि ये इनको अपने गोल को अकॉम्प्लिश करना है और हर तरह से आपके साथ अच्छा रिश्ता बनाना है, क्योंकि मुझे यहाँ बड़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जी दिख रही है कि इनके इमोशंस फीलिंग्स जो है ना वो बड़ी स्ट्रॉन्ग है, जिसकी वजह से ये आपकी लाइफ में एंटर हो रहे हैं। यस, बट मुझे नहीं दिखता कि आपकी कोई इनसे बातचीत है। बट ये इंसान जो भी है ना ये अपनी लाइफ में स्टक नहीं रहना चाहते, ये आगे चाहते हैं ये अपनी लाइफ में आगे बढ़ें और एक रिलेशन को जो है ना वो स्टार्ट करें। बहुत जल्दी मुझे दिख रहा है ये आपको अपना पैशन शो करेंगे। यस, सो दैट सिचुएशन आपके बीच की जो है ना वो डेफिनेटली आगे बढ़ेगी, बिकॉज ये बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो एक सक्सेसफुल लव रिलेशन जो है ना उसको स्टार्ट करना चाह रहे हैं, और उसको सक्सेसफुल बनाने के लिए आपकी लाइफ में जो है ना वो एंटर हो रहे हैं। लेट्स सी हु इज़ एंटरिंग इनटू योर लाइफ एंड व्हाई। हु इज़ एंटरिंग इनटू योर लाइफ एंड व्हाई। कुछ लोग जो हैं यहाँ पे उनका कोई अपना बिजनेस हो सकता है, वट जो भी जेंडर है, अदरवाइज़ कुछ लोग यहाँ पे किसी लॉ फील्ड से भी हो सकते हैं।
बट मुझे यहाँ पे दिख रहा है यू बोथ आर वेरी ट्रूथफुल, वेरी कॉन्फिडेंट, यस। एक शार्प माइंडेड दिख रही है मुझे आप दोनों की एनर्जी। मुझे लग रहा है यहाँ पे आप दोनों ही बहुत ज़्यादा ना इंटेलिजेंट, बहुत ब्रिलियंट हो, अपने दिमाग से ज़्यादा काम लेते हो इंस्टेड ऑफ योर इमोशंस, जिसकी वजह से यही चीज़ें इनको काफ़ी कंपैटिबल दिख रही हैं, यस। और मुझे दिख रहा है आप दोनों सेम लेवल के ही कॉम्प्लिकेटेड भी हो, तो इसीलिए एक कॉम्प्लिकेटेड पर्सन दूसरे कॉम्प्लिकेटेड पर्सन को अच्छे तरीके से हैंडल कर सकता है। यस, लेट्स सी। Who is entering into your life and why? We have enemy, watch your back. We have its self-esteem insecurities. Then we have romance, it's a feelings. We have its finances, the mind of the money. Who is entering into your life? We have reconciliation is rebuilt. Bliss, happiness. अच्छा, कुछ लोगों की तरफ से मुझे ऐसी एनर्जी भी दिख रही है, वी हैव इट्स अ फेटेड मीटिंग, इट्स अ इंपॉर्टेंट कनेक्शन। सो दिस इज़ द पर्सन जिनको लगता है आप लोगों के साथ इस इंसान का बहुत ही ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट कनेक्शन है, और ये इनको जो एनर्जी आ रही है ना, ये इस इंसान को एक तरह से खुद ही किस्मत की तरफ से ये एनर्जी जो है ना ये सेंस कर पा रहे हैं, और इनको लगता है आपके साथ इनका कनेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दैट्स वाई ये अपनी लाइफ को रिबिल्ड करना चाहते हैं, चाहे वो रिलेशन आपके साथ रिबिल्ड करना चाह रहे हैं या फिर अपनी लाइफ में अपनी एक कनेक्शन को किसी तरह से दोबारा से नए सिरे से स्टार्ट करना चाह रहे हैं, क्योंकि इनको लगता है कहीं ना कहीं किस्मत की तरफ से ये कनेक्शन इनको बड़ा इंपॉर्टेंट सा दिख रहा है। आप में से कुछ लोग हो सकता है आपका कोई करियर सेम हो सकता है, आपकी जॉब वर्क प्लेस सेम हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे मुझे दिख रहा है फाइनेंसिस को लेकर आप लोगों की कुछ, या तो आप लोग अपनी जॉब प्लेस पे मिले हो, वर्किंग प्लेस जो होती है वहाँ पे मिले हो आप लोग, और ये इंसान जो भी है इनको लगता है कि जैसे यू गाइस हैव अ सेम मेंटालिटी। आप दोनों हो सकता है काफ़ी ज़्यादा आपके फ्यूचर को लेकर गोल हैं, स्पेशली फाइनेंसिस को लेकर, अपना कोई करियर या कोई बिज़नेस अपना स्टार्ट करने के। तो ये चीज़ें भी इनको लगता है कि कहीं ना कहीं आपके लिए आगे चल के दोनों के लिए एक दूसरे के लिए हेल्पफुल रह सकती हैं। एंड फॉर सम ऑफ़ यू दिस इज़ द पर्सन जो हो सकता है कहीं ना कहीं पहले आप लोगों की ज़्यादा फेवर में नहीं थे, या फिर पहले हो सकता है ये इंसान शायद किसी तरह से आप लोगों की किसी चीज़ से जो है ना वो इनसिक्योर हो रहे थे, आपकी सक्सेस देख के, आपके अंदर का कॉन्फिडेंस देख के, आप लोगों की सक्सेस देख के, जिसकी वजह से मे भी इस इंसान को कुछ चीज़ों से इनसिक्योरिटी हुई, और इस इंसान को अपनी किसी सेल्फ वैल्यू या सेल्फ वर्थ पे जो है ना वो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं डाउट हुए हैं। दैट्स वाई इन्होंने शायद हो सकता है आप लोगों को बुरा समझना शुरू कर दिया था। ये पहले की बात बता रही हूँ, पास्ट की, ठीक है। और मे भी कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं आप लोगों की, एक ओपोजिशन में भी कुछ लोगों की हो सकता है चली गई थी, बट राइट नाउ मुझे दिख रहा है ये इंसान को लगता है कि इन्होंने ये जो कुछ भी सिचुएशन बनाई या जो भी इनके अपने माइंड का ये सारा एक तरह से जो भी कोई प्लान था या फिर इनके माइंड की जो भी अपनी ये थिंकिंग थी, कहीं ना कहीं इनको लग रहा है ये बिल्कुल गलत थी। जो इस इंसान ने शायद हो सकता है इसी वजह से कहीं ना कहीं आप लोगों से मुँह मोड़ा, आप लोगों से किसी तरह से रिश्ता तोड़ा या फिर आप लोगों को छोड़ा। बट राइट नाउ इनको लगता है कि ये पर्सन जो है ना वो आपके बिना खुश नहीं रह सकते, इनकी खुशियाँ आपसे जुड़ी हुई हैं, और अगर सर्टन टाइम के लिए जो है इन्होंने किसी तरह से आप लोगों से जेलसी या आप लोगों के किसी सक्सेस की वजह से इनके अंदर कोई ऐसी नेगेटिव चीज़ आ गई थी, तो अब इनको लगता है कि वो कहीं ना कहीं इनकी अपनी इनसिक्योरिटीज़ थी, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, इनको अपने पे कॉन्फिडेंस रखना चाहिए था। तो मुझे दिख रहा है ये इंसान अपनी रोमांटिक फीलिंग्स जो है ना उसकी वजह से दोबारा जो है ना वो किसी तरह से आपकी लाइफ में एंट्री कर रहे हैं, बिकॉज दिस इज़ द पर्सन जिनको आपके साथ जो है ना एक अटैचमेंट सी है, दे आर रियली अडिक्टेड टू यू, येस। दैट्स वाई ये इंसान जो है आपकी लाइफ में एंटर हो रहे हैं, और इस टाइम इनको लगता है कि अगर ये पर्सन को कोई कॉम्प्रोमाइज़ करने हैं आपके बीच की सिचुएशन को चेंज करने के लिए, सैक्रिफाइसेस करने हैं, तो ये उसके लिए भी मुझे लग रहा है रेडी है। हो सकता है कुछ लोग एडिक्शन है, स्मोकिंग करते हैं, और ये चीज़ें शायद आपको पहले पसंद नहीं थी, जिसकी वजह से मे भी ये भी इशू बने हों, बट अभी मुझे दिख रहा है ये इंसान जो है ना अगर इनको किस तरह से ऐसी कोई एडिक्शन है तो ये उसको छोड़ के आप लोगों के साथ सिर्फ रिश्ता बनाने के लिए जो है ना आपकी लाइफ में आ रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली इस इंसान की खुशियाँ आप लोगों से जुड़ी हुई हैं।
और आप लोगों को जितना खुश देखते हैं उतना ज़्यादा इस इंसान के अंदर जो है ना वो एक अर्ज होती है, एक तकलीफ़ होती है कि इनको आपकी लाइफ में एंटर होना है और हर चीज़ को ठीक करना है, बिकॉज दे रियली वांट टू कम क्लोज टू यू। जो भी, क्योंकि ये पर्सन जो इतना दूर है ना आपसे, या किसी तरह से आपको दूर से देख भी रहे हैं, अगर ये नया पर्सन भी है तो ये उस चीज़ की वजह से काफ़ी इनसिक्योर हो रहे हैं। कहीं ये ना हो आपके साथ किसी और का रिश्ता ना बन जाए, कहीं आप किसी और से ना मिल जाओ, क्योंकि इनको लगता है कि आप इनके लिए इम्पोर्टेंट हो, और जैसा कनेक्शन की एक वाइब या एनर्जी आपसे आ रही है ना, इनको लगता है आप इनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो। तो उसके लिए इंसान अपने आप को चेंज करने के लिए भी मुझे दिख रहा है रेडी है, बिकॉज हर जो रिश्ता है वो कॉम्प्रोमाइज़ पे चलता है, बट वन साइडेड कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होते, टू साइडेड होते हैं, और बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ भी नहीं होते। लेकिन मुझे दिख रहा है इनको लगता है कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज़ इनको करना पड़ेगा, और कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए रेडी हैं, तभी आ रहे हैं। यस, कुछ लोगों को हो सकता है इस इंसान की तरफ से अपोलॉजी आपको करना चाह रहे हैं। मे बी दिस पर्सन रियली हर्टेड यू इन द पास्ट, दैट्स वाई आपसे किसी चीज़ को लेकर सॉरी कहना चाहते हैं। उस वजह से भी कुछ लोग आ रहे हैं आप लोगों की लाइफ में जिन्होंने आपको हर्ट किया, क्योंकि इनको जो है आपकी तरफ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इफेक्शन है। दैट्स वाई ये लव को लेकर आपकी लाइफ में आ रहे हैं। फॉर सम ऑफ यू दिस पर्सन कुड बी द वन जिन्होंने हो सकता है आपको चीट किया, आपका ट्रस्ट ब्रेक किया, आपसे कमिटमेंट दी हुई लिया वापस। हो सकता है इस इंसान ने आपको कमिटमेंट की रिंग दी थी। कुछ लोगों की तरफ से मे भी आप इस इंसान से ऑलरेडी इंगेज भी रह चुके, बट उसके बाद इन्होंने इंगेजमेंट आपसे ख़त्म की, तो उस चीज़ का भी इस इंसान को दुख है, और ये काफ़ी इनसिक्योर हो रहे हैं कि ये क्या कर दी है। कुछ लोग काफ़ी अपसेट हैं। दैट्स वाई इस इंसान ने कोई स्मोकिंग वगैरह भी स्टार्ट की है, मुझे दिख रहा है। बट ये अपोलॉजी करना चाह रहे हैं आपकी लाइफ में, क्योंकि इनको वापस आना है, बिकॉज रियली फील कि आप इस इंसान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, एंड दिस कनेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इनकी फीलिंग्स रोमांटिक हैं आप लोगों को लेकर। या सो दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट टू यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्ट दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।